अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मखसूस नशस्तों का मामला आज फिर पेशावर हाई कोर्ट में आया और आज समाअत हुई है, लेकिन पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस्टब्लिश नहीं कर सकी कि उनका हक बनता है या नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये जमातें जो हैं ये इस्टब्लिश कर चुकी हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी ही नहीं है, पार्लिमानी पार्टी नहीं है। पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो पार्लिमान के इलेक्शन लड़कर पार्लिमान मुंतखब होकर पार्लिमान में आए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो एक भी टिकट जारी नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है। ये मैंने अपने प्रोग्राम में लिया था, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को उन्होंने खुद कहा कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं। जिस पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जिस पार्टी के एक टिकट जारी नहीं हुआ, तो वो मखसूस नशस्तें कैसे ले सकती है या उसकी हकदार कैसे हो सकती है, ये आज इस्टेब्लिश हो गया है। आज जो दलाइल हुए हैं, मैं आपको बड़े ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सवालात जजेस ने उठाए हैं, वकला ने उठाए हैं, जिसमें से एक केस का रुख अंदाज़ा हो गया है कि केस किस रुख में जाएगा। और फैसल करीम कुंडी, नैयर बुखारी, फारूक चनायक ये भी पेश हुए आज। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कल इंशाल्लाह फैसला आएगा और हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जजेस ने जो सवालात उठाए हैं और जजेस ने खुद बहुत सारी चीज़ें तस्लीम की हैं, जिसमें से ऐसा लग रहा है कि जजेस भी मानते हैं कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात है ही नहीं, उसने पार्लिमानी इलेक्शन नहीं लड़ा, एक बंदा उनका इलेक्शन लड़कर नहीं आया, उन्होंने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई, तो फिर उनका मखसूस नशस्तें लेने का हक कैसे बनता है। मखसूस नशस्तें सियासी जमातों की होती है और सूबों के कोटे के हिसाब से दी जाती है। ये आज इस्टेब्लिश हो गया है। तो आज जो केस की समाअत हुई है वो मैं मीडिया से ही चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं, वो आपको मैं सुना देता हूँ। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में ये समाअत हुई है और वकील ने, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं काजी अनवर साहब, उन्होंने अदालत से वक्त मांगा है। अदालत को कहा है कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तो कहा कि भाई आप तो हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन उनके पास दलाइल कोई नहीं है केस लड़ने के लिए। बहुत सीनियर वकील हैं, मोस्ट सीनियर वकील हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो के इब्राहिम साहब के उस्ताद भी हैं। अच्छा, 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत की है लार्जर बेंच ने, और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही है, जस्टिस एजाज अनवर हैं, जस्टिस एसएम अतीक शाह हैं, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली शामिल हैं। अदालत ने 6 आइनी सवालात उठाए। अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से को भी आज तलब किया। अदालत ने आइनी सवालात पर अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से मुआवनत मांगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक चनायक और नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी भी अदालत में पेश हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर ने दलाइल देते हुए कहा कि जी इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर हुए, जिसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा है या इलेक्शन में कामयाब हुआ है। काजी अनवर ने जवाब दिया कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, यानी इलेक्शन ही नहीं लड़ा।
जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, आपने 21 फरवरी को मखसूस नशस्तों की लिस्ट दी, ऐसा ही है? काजी अनवर ने जवाब दिया कि हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के बाद लिस्ट दी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि जी मखसूस नशस्तें खाली छोड़ दी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। काजी अनवर ने कहा कि जी मखसूस नशस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। काजी अनवर ने इस्तदा की कि जी मुझे वक्त दें, मैं थोड़ी तैयारी कर लूं, कुछ तैयारी कर लूं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर से कहा कि जी आप तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हम इंटरम रिलीफ वापस ले लेंगे। फारूक चनायक जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी कल सेनेट के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाल देते हुए कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, सियासी जमात इंतखाबात में नशस्तें लेने के बाद पार्लिमानी जमात बन जाती है, फिर पार्लिमानी जमात को आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने सवाल किया कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात है या नहीं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी लीडर असेंबली में होगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि जी इस पर बाद में दलाल दूंगा, मखसूस नशस्तें पार्लिमानी पार्टी को मिलती हैं, इलेक्शन जीतने वाली जमात को मखसूस नशस्तें दी जाती हैं, पार्टी को वही सीटें मिलेंगी जिन पर लिस्टें जमा की गई होंगी। अदालत ने सवाल किया कि जी जिस पार्टी ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट ही जमा नहीं कराई तो उसका क्या बनेगा? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि जी जिस जमात ने लिस्ट जमा कराई हो और सीटें जीत जाए उसके लिए तो कानून मौजूद है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल उनके लिए कानून है, ऐसी कोई सियासी जमात नहीं देखी जिसने मखसूस नशस्तों की लिस्ट जमा न कराई हो। इलेक्शन एक्ट 2017 में मखसूस नशस्तों की अलाटमेंट का जिक्र है। आर्टिकल 61 के तहत मखसूस नशस्तों की तकसीम होती है। आम इंतखाबात के मौके पर मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा होते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि जी फार्मूला सादा सा है, एक सीट लाजमी है। अदालत ने जो सवालात उठाए इस पर बात करूंगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के मुताबिक दरखास्त गुजार पार्टी सियासी पार्टी ही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और दीगर शराइत पूरी नहीं की। सियासी जमात के लिए लाजिम है कि अपने निशान के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त भी आखिरी तारीख से कबल देना जरूरी है। अदालत ने कहा कि जी यहां तक हम मानते हैं कि इन्होंने पहले लिस्ट जमा नहीं कराई, ये अदालत मान रही है। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि फिलहाल तो कानून में इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा, क्यों न इसे पार्लियामेंट को भेजा जाए ताकि मसले का हल निकाल सके। क्या ये हम पार्लियामेंट भेज सकते हैं? क्या पार्लियामेंट इसका हल निकाल सकती है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल ये जवाब देंगे, मैं इलेक्शन कमीशन की हद तक महदूद रहूंगा। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जी जो सूरत हाल पैदा हो गई है, पार्लियामेंट ने इसके हल के लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी आखिरी तारीख के बाद से मुतल्लिक तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले हैं। मखसूस नशस्तों की फहरिस्त फॉर्म 66 पर होती है, लेकिन इन्होंने फॉर्म 66 दिया ही नहीं। मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट होती है, ये फॉर्म 66 है, ये अलग फॉर्म होता है। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि जी सिकंदर साहब ये फॉर्म 45 और 47 जैसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी इनका अभी तक फॉर्म 66 नहीं है, इन्होंने जमा नहीं किया। अदालत ने सवाल किया कि जी फॉर्म 66 इलेक्शन कमीशन में अभी तक जमा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि जी इनका फॉर्म 66 नहीं है, इन्होंने दरखास्त दी कि आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, हमें सीटें दी जाएं। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यह सियासी जमात नहीं, इसे सीटें नहीं मिल सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं? पार्लियामेंट में इनके अरकान हैं तो सियासी जमात है ना। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि अगर अदालत सेक्शन 104 को आइन से मुतसादिम करार दे तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा?
इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि अदालत को लगे कि सेक्शन 104 आइन से मुतसादिम है तो कलअदम करार दे सकती है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान दोबारा रोस्ट्रम पर आए, जिससे जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि जी क्या ये सीटें खाली रखी जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने जवाब दिया कि जी मखसूस निशस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। अदालत ने सवाल किया कि क्या ये मामला हम पार्लियामेंट भेज सकते हैं, क्या पार्लियामेंट इसका हल निकाल सकती है। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि क्या मखसूस निशस्तें किसी दूसरी सियासी जमात को तकसीम हो सकती हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने जवाब दिया कि मखसूस निशस्तें सियासी जमात से नहीं सूबों से मंसूबा है। मखसूस निशस्तें किसी हाल में खाली नहीं रह सकती। कौमी असम्बली में मखसूस निशस्तें सूबों में तनासुब के मुताबिक तकसीम होती हैं। अदालत ने सवाल किया कि जी कौमी असम्बली की मखसूस निशस्तें किस फार्मूले के तहत तकसीम होती हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने जवाब दिया कि जी ये फार्मूला इलेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। इसके बाद पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने दलाल दिया है। जस्टिस एजाज अनवर ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि सूबे में आपने कितने सीटें जीती हैं। फारूक एच नायक ने जवाब दिया कि जी मुझे अभी तादाद तो याद नहीं है। जनरल सीट आबादी की बुनियाद पर है। अकलियत के लिए पूरा मुल्क हल्का होता है। खवातीन की निशस्त पर हर सूबे के हल्कों की बुनियाद पर होती है। खवातीन की निशस्तें हर सूबे के हल्कों की बुनियाद पर होती हैं। ये कहते हैं कि हमारी सीटें ली गई हैं, लेकिन ये इनकी सीटें नहीं हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया, एजाज अनवर ने कहा कि जी हम भी कहते हैं कि ये दरखास्त गुजारों की सीटें नहीं हैं, सियासी जमातों की हैं। फारूक एच नायक ने कहा जी क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने निशस्त जीती। जवाब है बिल्कुल नहीं जीती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने निशस्त नहीं जीती, इसलिए निशस्तों की तकसीम कार नहीं बनती। अगर आप पार्टी निशस्त नहीं जीती तो कैसे इनको ज्वाइन किया जा सकता है। अगर एक पार्टी कोई निशस्त भी नहीं जीती तो उसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ना हो तो वो लिस्ट दे सकती है, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ना वो लिस्ट नहीं दे सकती। सीटें सिक्योर नहीं करनी होती, सीटें जीतनी होती हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत ने दलाल दिए और कहा कि जी ये केस पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। दरखास्त गुजार पंजाब और सिंध की अदालत में गए हैं। इस केस का अख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कहां तक है। अदालत ने कहा कि जी तिरमिजी केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि दोनों हाई कोर्ट्स केस सुन सकती हैं। तो ये आज समाअत हुई है, जिसमें से लग रहा है कि जजेस भी तस्लीम कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस निशस्तें हक नहीं बनती। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात है, पार्लिमानी जमात है या नहीं है। जो इलेक्शन नहीं लड़ी, जिसने एक सीट नहीं जीती, उसको ज्वाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये भी बड़े सवालात हैं जिस पे अदालत कभी इम्कान है कि कल अपनी राय देगी, अपना फैसला सुनाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।